नमस्कार, बिट्टू क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बिहार के सहरसा की। आज तक हम यही समझते आए हैं कि चाहे कोई मदरसा हो या फिर स्कूल हो, बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन क्या हो जब इसी मदरसे में या फिर स्कूल में बच्चों के साथ अश्लीलता करी जाए, बच्चियों का यौन शोषण किया जाए, रेप किया जाए, और ये सब करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि उसी स्कूल का टीचर या फिर उसी मदरसे का मौलाना हो। ये शर्मनाक कहानी है बिहार के सहरसा की। यहीं सहरसा में ही एक मदरसे में हाफिज इम्तियाज नाम का मौलाना पढ़ाता है। इसी मदरसे में एक 13 साल की बच्ची भी पढ़ती है और बच्ची के परिवार में कुल 3 लोग, बच्ची और बच्ची की माँ और बच्ची की दादी। बच्ची की माँ जो है घर का खर्चा चलाने के लिए दिल्ली में रह करके घर घर जा करके झाड़ू पोछा करती हैं ताकि उनके घर का खर्चा चल सके। यहाँ पर सहरसा में बच्ची अपने दादी के साथ अकेली रहती है, कुल 2 लोग। और इसी मदरसे में आकर के बच्ची पढ़ती है जहाँ पर हाफिज इम्तियाज पढ़ाता है। रोज की तरह बच्ची पढ़ने जाती है मदरसे में, लेकिन अचानक उसका पेट दर्द करने लगता है। बच्ची फिर उसके बाद अपने दादी के साथ दवा लेने डॉक्टर के पास जाती है। कुछ 1-2 बार वो दवा लेकर के आई, खाई, लेकिन पेट का दर्द सही नहीं हुआ। फिर किसी डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड करने के लिए। डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड करने की बात सुन करके दादी को लगा कि बच्ची के पेट में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ी है। तो इसके वजह से अभी 3 अक्टूबर को बच्ची की जो दादी हैं वो बच्ची की माँ के पास फ़ोन करके इस बारे में जानकारी दे देती हैं कि बच्ची की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला है अल्ट्रासाउंड करने के लिए। 3 तारीख को बताती हैं और अगले ही दिन बच्ची जो है अपनी दादी के साथ अल्ट्रासाउंड करवाने चली गई। अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आई उसको देख करके बच्ची के दादी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पता चला अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कि बच्ची जो है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। 13 साल की बच्ची 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब उधर दूसरी तरफ बच्ची की माँ जो है वहाँ से तैयारी कर चुकी हैं दिल्ली से वापस घर आने की, सहरसा। अब बच्ची की दादी जो है रिपोर्ट जब पता चला कि ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है तो वो तो बहुत परेशान हो उठी। बच्ची की माँ को इस बारे में जानकारी दी गई। बच्ची से जब इस बारे में पूछा गया तो बच्ची ने बताया कि जहाँ पर वो पढ़ती है मदरसा में, उसका जो मौलाना है हाफिज इम्तियाज, वो पिछले कई महीनों से, कुछ 4-5 महीनों से उसका रेप कर रहा है। और रेप करने के साथ ही वो कहता है उस बच्ची से कि अगर वो किसी को इस बारे में बताएगी तो जान से मार देगा। तो डर के मारे बच्ची अभी तक किसी को कुछ बताई नहीं। 3 महीने से ज़्यादा हो गए वो प्रेग्नेंट हैं। अब अचानक दर्द उठा तो डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तब जा कर के इसकी बात खुली। बच्ची की माँ जो है 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को, अभी 3 दिन हुआ, घर पहुँचती हैं। अब बच्ची प्रेग्नेंट है, ये भी पता चल चुका है कि हाफिज इम्तियाज जो मौलाना है मदरसे का, उसी ने रेप किया है, उसी से प्रेग्नेंट है। तो ये हुआ कि इस मामले को लेकर के बच्ची की माँ पुलिस के पास जाने लगी। गांव के कुछ लोग जो हैं बच्ची की माँ को धमकाने लगे कि अगर वो पुलिस के पास जाएंगी तो ठीक नहीं होगा, कुछ गलत होगा उनके साथ। धमका रहे थे। कुछ लोगों ने राय मशवरा सुलह करवाने के एवज में 10,000 रुपये दे रहे थे कि वो 10,000 रुपये लेकर के सुलह कर लें। धमकी और सुलह दोनों चीज़ें चल रही थी, लेकिन बच्ची की माँ किसी की नहीं सुनी और पुलिस में जाकर के इसकी सूचना दे दी। दूसरी तरफ बच्ची की तबीयत जो है लगातार ख़राब होने की वजह से डॉक्टरों ने उस बच्ची का ऑपरेशन किया और जो उसका 3 महीने का भ्रूण था उसको बाहर निकाला। पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करते हुए हाफिज इम्तियाज जो कि मौलाना मदरसे में जो पढ़ाता था उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। अभी इस टाइम पे जो मौलाना है हाफिज इम्तियाज सलाखों के पीछे है। दूसरी तरफ बच्ची जो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, 13 साल की बच्ची,
डॉक्टरों ने भ्रूण तो निकाल लिया, लेकिन बच्ची अभी भी जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही है। इस मौलाना के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलूंगा मैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।